अच्छा, अभी तक जो भी पढ़ा है एक बार सुनना वैसे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ी सी कुछ फिलोसॉफिकल बातें थी। आप डिस्टर्ब मत करना कोई भी बेटा। चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें थी। बताया कि इंसान किस तरीके से एक रैट ट्रैप में उलझा हुआ है। इंसान भी एक रैट ट्रैप में उलझा है, जैसे कि कुछ चूहा रैट ट्रैप में उलझा रहता है। उस रोटी को, उस चीज को पाने के लिए उसको पकड़ने जैसे जाता है, उस रैट ट्रैप में बंद हो जाता है। सेम इंसान भी अमीर होने के लिए, खुशी पाने के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, इन सब की व्यवस्थाओं के चक्कर में वो अपने आप को बंद कर लेता है टाइम में, एक रैट ट्रैप में। ये बताया गया। कहानी में एक व्यक्ति है जिस जो क्या है, भीख मांगता है, छोटी मोटी चोरियां भी करता है। भीख मांगता है कुछ फार्म हाउस से और स्टोर से कुछ वायर मांग लेता है, और उन वायर से क्या बनाता है वो, रेड ट्रैप, और उन रेड ट्रैप को वो बेचता है। उन रेड ट्रैप को बेचने से उसका गुजारा नहीं चल पाता, तो वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। एक दिन जब वो सड़क पर जा रहा था, तो उसने मन में सोचा कि केवल मैं ही परेशान नहीं हूँ, पूरी दुनिया परेशान है। ये जो रेड ट्रैप मैं बेच रहा हूँ, केवल यही रेड ट्रैप नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया रेड ट्रैप है। जिस प्रकार से एक चूहे के लिए दाना पानी, उसके लिए चारा डाला जाता है, जिसको बैट बोलेंगे इंग्लिश में, लगाया जाता है, जैसे कि चीज चीज का एक टुकड़ा, रोटी का कोई टुकड़ा उस रेड ट्रैप में फंसाया जाता है। ऐसे इंसान को सपने दिखाए जाते हैं अमीरी के, अच्छा घर बनाने के, अच्छा खाने पीने के, ऐशो आराम के, और उन सबको पाने के चक्कर में वो अपने आप को रेड ट्रैप में बंद कर लेता है। तो वो कहता है द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए रेड ट्रैप, पूरी दुनिया कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक रेड ट्रैप है। तो वो जा रहा होता है थका हारा, उसे एक सड़क के किनारे कुटिया दिखाई देती है, कॉटेज बोलेंगे जिसे। उसको वो खटखटाता है और पूछता है क्या आज मैं यहाँ रुक सकता हूँ। उसमें रह रहा था एक बूढ़ा आदमी। उसने उसको अलाउ किया कि हाँ बिल्कुल आज तुम यहाँ रुक सकते हो। जब उसके यहाँ वो रुका, तो उस बूढ़े आदमी के घर में ना तो पत्नी थी ना कोई बच्चे थे, अकेला रहता था। वो बूढ़ा आदमी इस वजह से खुश था कि चलो रात में कोई बात करने को मुझे मिल गया, आज रात थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, कोई व्यक्ति है जो मेरे साथ रहेगा, वो इस बात से खुश था। ज्यादातर उस रेड ट्रैप बेचने वाले को अपन पेडलर कहेंगे, क्या पेडलर। तो ज्यादातर पेडलर को लोग देख के मुंह बनाते थे और कोई उसका स्वागत नहीं करता और भगा देता था। जबकि क्रॉफ्टन ने उसका स्वागत किया, अपने यहाँ रखा, और खाने के लिए उसे क्या दिया, खिचड़ी, इंग्लिश में कहेंगे पोरेज, और तम्बाकू भी दी खाने के लिए और पीने के लिए भी। और उसने फिर क्या किया, एक गेम खेला जिसका नाम था मजोलिस, कार्ड पत्तों का गेम था, कार्ड्स गेम था, उसको क्या नाम बोला गया था, मजोलिस। वो गेम खेला। अब क्या हुआ है, रात भर इन्होंने पत्ते खेले हैं, तम्बाकू खाई है, पी है। उसके बाद ये चर्चा करते रहे, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि मैं पहले जब जवान था तो बहुत बड़ा किसान था, खेती बाड़ी करता था वहाँ, ब्राह्म्स जो आयरन वर्क्स है वहीं किसी के पास वहाँ खेती थी, वहाँ काम करता था। इसीलिए इस बूढ़े आदमी को अपन क्रॉफ्टर नाम से आगे पढ़ेंगे। क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर का मतलब होता है बड़े किसान होते हैं, काम धंधा उनका करते हैं, उसको क्रॉफ्टर कहते हैं। तो वो कहता है कि तब मैं था जवान, तब तो मैं काम करता था, अब मैं मेहनत करने लायक नहीं हूँ, तो अब मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं होती। अब तो मेरे पास एक गाय है, उस गाय की दूध, इतना बढ़िया दूध आता है उसका, कि उसके गाय के दूध को बेचकर मैंने 30 करोनर कमाए। जहां मैंने जिसको दूध बेचा उसका जो पेमेंट आया कितना, 30 करोनर। 30 करोनर कितने होते हैं आज की डेट में, अगर देखा जाए तो लगभग 30,000 के लगभग रुपए होते हैं। तो जब उसने ये कहा कि 30 करोनर कमाए, और एक्चुअल में करोनर क्या है, इंडिया में रुपीज बोलते हैं, और स्वीडन, ये कहानी कहाँ की है, स्वीडन की, तो स्वीडन में करेंसी वहां की है करोनर। तो बोलता कितने करोनर कमाए। अब जब उसने देखा उस पेडलर को, तो उसके चेहरे पे वो फील नहीं था कि इसने भरोसा कर लिया हो कि वास्तव में कमाए। तो उसने क्या किया कि मुझे लगता है इसे विश्वास नहीं हुआ, तो वो खड़ा हुआ, खिड़की के बगल से एक झोला टंगा हुआ था, उस झोले को उतारा और उसमें से 30 करोनर निकाले, 10-10 के 3 नोट थे, और दिखाया कि देख बता कमाए हैं कि नहीं कमाए। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल कमाए हैं।
और वापस से ले जाकर उस झोले को उस टीन पे टांग दिया। रात को सो गए बातचीत करके। सुबह जब दोनों उठे हैं, वो अपना दूध निकालने चला गया अपनी गाय का रॉक कर, और ये धन्यवाद कह के वहां से चला गया। दोनों ही कुटिया से दूर जा चुके थे। वो ताला मार के गया था, जो गांव जो ओल्ड मैन था। लेकिन आधे घंटे बाद जब देखा तो वापस से वही पेडलर उस दरवाजे पे खड़ा था। क्यों? क्योंकि छोटी मोटी चोरियां भी करता था। तो उसने डायरेक्ट गेट से तो नहीं घुसा, ताला तो नहीं तोड़ा। उसे पता है खिड़की के बगल से झोला टंगा हुआ है, बैग। तो उसने खिड़की में एक जोरदार पंच मारा और झोला उठाया, उसमें से 30 करोड़ लिए और जेब में रख लिए और भाग गया। अब जब वो भाग रहा है तो वो रोड से नहीं जा रहा, सीधी रोड से नहीं जा रहा। उसको ये डर है कि अगर मैं हाईवे से जाऊंगा या मेन रोड से जाऊंगा और किसी ने मेरे पास इतना पैसा देख लिया तो पक्का मुझे चोर बढ़िया डकैत समझेगा। क्योंकि यहाँ तक पढ़ाया नहीं है, यहाँ तक मैं आ गया हूँ। क्योंकि उसके कपड़े कैसे हैं? फटे पुराने हैं और उसकी हालत खराब है। सपोज करो कोई भिखारी टाइप जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, फटे पुराने हैं, गले में रेड ट्रैप टंगे हुए हैं यहाँ, उस व्यक्ति के जेब में अगर 10-10 हजार की 3 गड्डी मिल जाए, आप क्या सोचोगे? इसकी है? नहीं सोची होगी, पक्का कहीं से चोरी करके आया है। तो इसने भी सोचा कि अगर मैं रोड से जाऊंगा तो पकड़ने के चांस ज्यादा है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो ये कहाँ गया? इसने जंगल का रास्ता अपना लिया। 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ पंडित।
Connected. Disconnected. अच्छा सुनना यहाँ से। As he walked along with the money in his pocket, जैसे ही वो वहां से चलता हुआ गया उसके पास में क्या था, पॉकेट में पैसे थे। He felt, उसने महसूस किया, quite pleased, प्लीज का मतलब होता है खुश होना, सुखी होना। उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। विथ हिज इट स्मार्टनेस, वो खुश था कि कितना स्मार्ट आदमी है, खाया पिया और चूना लगा के आ गया ये। He realized, of course, that at first he dared not to continue on the public highway. Dare का मतलब साहस करना। उसने हिम्मत या साहस नहीं किया पब्लिक हाईवे जो मेन रास्ता है उससे जाने का। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वो रोड से मुड़ गया, वो सीधे रोड पर नहीं गया। इनटू द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल। वो किधर से गया कि जंगल में इस साइड घुसूंगा और उस साइड जाके निकल जाऊंगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे में भी कोई समस्या नहीं आई। लेटर इन द डे, बाद में, इट बिकेम वर्स, इसके लिए रास्ता कठिन हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया। फॉर इट वाज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, जंगल बहुत बड़ा था और कंफ्यूजिंग वाला था, मतलब रास्ता कब कौन सा कहाँ मुड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें उसने प्रवेश किया था। He tried to be sure to walk in a definite direction, उसने प्रयास किया तो डेफिनेट डायरेक्शन, एक सीधे रास्ते पे जाएगा तो कहीं तो निकलेगा। लेकिन समस्या क्या हुई, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक, पाथ मतलब रास्ते जो थे, ट्विस्टेड मतलब मुड़े हुए थे। मान लो कोई रास्ता जा रहा है, ऐसे जा रहा है, थोड़ा ऐसे हुआ, ऐसे घूम फिर के वापस से यहीं आ गया, और ऐसे लग रहा है कि मैं पूरे जंगल में पार होने वाला हूँ। अब जहां रास्ता होगा वहीं जाएगा, ठंडी में तो कूद नहीं जाएगा। तो वो कैसे थे, ट्विस्टेड मुड़े हुए थे। फोर्थ का मतलब होता है फॉरवर्ड, आगे की ओर। सो स्ट्रेंजली, बहुत अजीब तरीके से। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वहां चलता गया और चलता गया बिना अंत हुए उस जंगल का, जंगल का अंत ही नहीं हो रहा है। And finally, he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. उसमें उसे विश्वास हो गया, समझ में आ गया कि मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, वापस घूम फिर के एक ही जगह पर आ जाता हूँ। All at once he recalled his thought, उसे फिर से वो बात याद आई। कुछ समय पहले सोच रहा था कि दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप है, आदमी लालच में आता है, जैसे ही उस चीज को पाना चाहता से छूता है वो रेड ट्रैप में बंद। इसे समझ में आया मेरे लिए भी, मैं काय में फंस गया, वो पैसा इसके लिए क्या बन गया, चारा बन गया। अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, नाउ हिज ऑन टर्न, अब उसकी खुद की बारी आ गई थी उस रेड ट्रैप में फंसने की। He had let himself be fooled by a bat, उसने अपने आप को बेवकूफ बना लिया और एक चारे में फंस गया। चारा इसके लिए क्या था, वो पैसे। He had been caught, और वो पकड़ा गया उस ट्रैप में। The whole forest with its trunk, branches, thickets, fallen logs closed it upon him like a impenetrable prison, पूरा जंगल, बड़ी बड़ी टहनियां, वृक्ष की डालियां, मोटे मोटे जो वृक्ष के होते हैं लॉन्ग्स, एक तो होता है पूरा मेन जो वृक्ष होता है उसके ऊपर छोटी छोटी वो ब्रांचेस कहलाती हैं, चारों तरफ उनसे घिरा हुआ है। इन
पेनिट्रेबल प्रिजन का मतलब है असहनीय, जिसे झेला ना जा सके, ऐसी कोई सजा मिली है इसे, क्योंकि उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। सर्दियों का माहौल है, सुबह का घूम रहा है इसमें भूखा प्यासा, शाम होने वाली है। विच ही कुड नेवर एस्केप, जिसमें से ये कभी बच नहीं सकता, ये इसने सोचा। अब क्या है, महीना कौन सा है आपका, दिसंबर का। सुबह का घुसा हुआ है, शाम हो चुकी है। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। अब वैसे जानते हो डिसेंडिंग असेंडिंग, असेंडिंग बढ़ना, डिसेंडिंग मान लो अंधेरा छाता जा रहा है उस जंगल पर। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर। खतरा बढ़ता जा रहा है, खतरनाक जंगल, बड़ा जंगल, जानवरों का भी खतरा है। अब इसे निराशा, दुख भी है और निराशा भी आने लगी। सोच रहा है कि अब मैं निकल नहीं सकता, सुबह से प्रयास कर रहा है निकलने का, निकल नहीं पाया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, ही sank down on the ground tired to death। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, जमीन पर गिर पड़ा और इतना थक चुका था कि बस मरने ही वाला था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने सोचा कि मेरा अंत आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, ले का मतलब लेटना होता है, जैसे ही उसने अपना सर को लिटाया या सर उसको लेट गया था कहा, जमीन पर। ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, मतलब लगातार जोर से प्रहार करने की। जैसे तुम सब लोग यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ इस पे अगर तो जोर से घने या भारी बस्ती मारूं तो वाइब्रेशन होता है ना जमीन में, ऐसी वाइब्रेशन था, ऐसे हो रहा था कोई जमीन पर प्रहार कर रहा है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, कोई शक वाली बात ही नहीं थी, कोई तो था जो प्रहार कर रहा था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने फिर से अपने आप को खड़ा किया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, समझ गया कि कहीं कोई हथौड़ा चला रहा है। एक होता छोटा हथौड़ा, एक होता घन बड़ा वाला। फ्रॉम द आयरन मिल, उसने एक जो मिल बताई थी ना, राम्स जो आयरन मिल, उसने बताया था मैं राम्स जो आयरन मिल के यहाँ काम करता था जब जवान था, वही मिल है ये। उस मिल में कोई काम चल रहा है, वहां क्या होता है, कच्चा लोहा आता है, उसे रिफाइन करके शुद्ध लोहा बना के मार्केट में भेजा जाता है। उस मिल से कहीं आवाज आ रही है। उसने सोचा देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा जी आवाज आ रही है मतलब कोई ना कोई इंसान होगा, और जहाँ इंसान होगा तो मैं जिंदा बच जाऊंगा। ही सम्मॉन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, सम्मॉन्ड का मतलब एकत्रित करना है यहाँ। उसने अपनी ताकत फिर से इकट्ठी करी, मतलब हिम्मत जुटाई। गॉट अप, खड़ा हुआ। स्टैगर्ड का मतलब लड़खड़ाते हुए। इन द डायरेक्शन ऑफ द, लड़खड़ाते हुए चला गया जिस तरफ से आवाज आ रही थी। द राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, राम्स जो आयरन वर्क्स जो लगभग अब बंद होने के टाइम पे था। वर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर रोलिंग मिल फॉर्ज, पहले बहुत बड़ी मिल हुआ करती थी। अब यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, गौर करना, पेपर में नहीं आएगा वो, पर सुनना। स्मेल्टर का मतलब पिघलाने वाली मशीनें, भट्टी होती है उसमें कुछ चीज डालो तुरंत पिघल जाती है, उसको स्मेल्टर कहते हैं। रोलिंग मिल, जो आप जैसे कंकड़ मिट्टी होती है वो रेत और सीमेंट मिला के वो घुमाते हैं, वो तो हो गई सीमेंट और गिट्टी को मिलाने वाली। लोहे में कुछ और टाइप की होती है, इसको रोलिंग कहते हैं। फोर्ज का मतलब होता है भट्टी, बड़ी बड़ी भट्टी है। एक्चुअल में लोहा जितनी भी धातुएं हैं उनको आकार कैसे दिया जाता है, पहले उसे पिघलाते हैं फिर उसे किसी शेप में डाल देते हैं। तो बड़ी बड़ी भट्टी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस स्काउस स्लिप डाउन द कैनल, गर्मियों में तो वहां बहुत 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 भारी भारी नाव आती थी। वहां क्या नीचे एक नहर थी, उस नहर में ये मान लो पूरे के पूरे नाव जैसे जहाज थे पूरे पूरे, उनमें माल लोड होके जाता था। अब अपन ने नहर देखी है जी अपने गांव वाली, ये जो नहर है ये खेतों में पानी देने के लिए है। ये जो नहर बनती है किसानों के गांव में से निकलती है ताकि उसमें से अपने खेत में पानी दे सकें। वैसे नहर जो होती है नदियों से भी बड़ी बड़ी होती है, आपने सुना होगा सुएज कैनल, सू कैनल। ये जो कैनल है ये ऐसी ऐसी नहर है कि पूरे के पूरे जहाज गुजर जाए।
विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, वो जो नहर जाती थी कहाँ जाके मिलती थी, एक झील में। तो पूरा का पूरा जहाज वहां से लोड होके नहर होते हुए और झील होते हुए शहर में पहुंचता था माल पुराने समय पे। इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल, और सड़कें बिल्कुल काली हो जाती किस चीज से, कोल से, क्योंकि भट्टी में जो लोहा पिघलाया जा रहा है उसके लिए आग कहाँ से आएगी, तो कोयला जलाया जाता था। और जब ट्रकों में भर के कोयला आ रहा है तो रास्ते में भी गिरेगा, तो रोड कैसी हो जाती, काली। आपने 10th में पढ़ा होगा सिल्क रोड, चाइना से आती थी, सिल्क रोड बोलते थे उसे, सिल्क रोड सोशल साइंस में 10th में पढ़ा होगा आपने। वहां से रेशम का आदान प्रदान व्यापार होता था, तो रेशम रास्ते में गिरेगी तो वो कैसा रोड कहलाई, वो सिल्क रोड। द डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, बड़ी बड़ी क्रेट्स में से लोहा कोयला गिरता रहता था, रोड कैसी हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क पोज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग। का बात सुनना, एक शाम की बात है, क्रिसमस से पहले मास्टर स्मिथ, ठीक है, वो जो लोहार को कहते हैं ब्लैक स्मिथ, उसी को क्या कह रहे हैं, मास्टर स्मिथ, हिज हेल्पर, और उसके कुछ साथी लोग भी थे, बैठे हुए थे कहाँ, अंधेरे में एक भट्टी जल रही थी उसके पास, ठीक है, फर्नेस मतलब भट्टी होता है, अलग अलग प्रकार की है। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा होता है, सुअर लोहा तो हो नहीं सकता, कच्चा लोहा कहना चाह रहे हैं। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे डाला गया था कहा, आग में। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, उसे और भट्टी में उसे और भड़काने के लिए, जलाने के लिए उसे रेडी किया जा रहा था। Every now then one of them got up, stirred the glowing mass with long iron bar, returning in few moments, dripping with perspiration। क्या कहना चाह रहा पूरा सुनना। इसकी हिंदी आपको भले ही याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, पेपर में आएगी, पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ये तो डिटेल में बता रहा है वो, कुछ नहीं। पर्सिपिटेशन, ये पर्सिपिरेशन का मतलब होता है किसी के शरीर से बहुत ज्यादा पसीना बह रहा है, सर्दियों का टाइम है लेकिन फिर भी किसी भट्टी के पास आप बैठ के इधर का माल उधर डालोगे, उधर का माल उधर मेहनत कर रहे हो, दूसरा भट्टी की जो आग है, गर्मी है, हाई टेम्परेचर है, तो उससे पसीना तो आएगा, तो वही बोल रहा है, वो पसीना टपक रहा है उसके शरीर से। हालांकि एज वाज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज, वहां जो लोग काम करते हैं उनके कपड़े ये लंबी सी शर्ट और नीचे लकड़ी के जूते। लकड़ी के जूते क्यों पहन रहे हैं, हाँ लकड़ी क्या है, एकदम पैर रखने से नहीं जलती, जलने में टाइम लेती है, और रबड़ के जूते होंगे वो जल्दी पिघल जाएगा। All the time there were many sounds to be heard in the forge, the big bellows groaned and burning coal cracked। पूरे दिन वहां से काफी ज्यादा साउंड आते रहते थे, बिग बेलोज बड़ी बड़ी धौकनी, अब हिंदी शब्द क्या बताऊं आपको, एक बताऊं छोटे पैमाने पर बता रहा हूँ, जो लोहार होता है, लोहार देखना जमीन में गड्ढा रहता है, उसमें उसके कोयले डले रहते हैं, और कोयले के ऊपर लोहा सरिया जो भी कुछ है रख के उसे लाल कर देता है, फिर उसके ठोक के उसका आकार बदलता है, और उसमें आग कहाँ से लगती है, तो देखना एक मशीन सी होती है, वो पाइप सा होता है, और यहाँ साइड में उसे वो चलाता रहता है, चलाने से उससे उसमें अंदर से हवा जाती है, वो सवे से वो कोयला क्या होता है, सुलगता है। ऐसी बड़ी बड़ी भट्टी है, उनमें भी हवा करने का, वहां तो फूकने से तो हवा करने से रहे, वहां बड़ी बड़ी मशीनें टाइप की होती है, उसी को बोल रहे हैं बिग बेलोज ग्राउंड एंड बर्निंग कॉल क्रैक्ड। जल रहा है जो कोयला वो क्या होता है, चटकता है। आपने जो कोयला देखा है अभी, लकड़ी जली है उसका कोयला देखा है, जो नेचुरल जमीन से कोयला निकलता है वो पत्थर जैसा होता है। कभी देखना किसी रेलवे की ट्रैक से या रेलवे में जो आता है कोयला, वो कोयला लेके आना, उसे जलाना तो कई घंटों तक जलता रहेगा, वो होता है ना पत्थर जैसा। हाँ,
वो चोरी करता, वो सही कोयला था। द फायर बॉय shoveled charcoal into the mouth of the furnace। थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट दी है। चारकोल, द फायर बॉय, जो वहां आग के यहाँ बैठा है, आग जला रहा है उसको। shoveled charcoal into the mouth, माउ का मतलब भी मुंह है तुम्हारा, अपना मुंह के माउथ कहते हैं, उसके मुंह को क्या कहते हैं? जो भट्टी का मुंह है उसमें वो क्या कर रहा है? कोयला फेंकने में लगा है। विथ ए ग्रीक डेल ऑफ क्लैटर, क्लैटर का मतलब कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है। आउटसाइड द रोड वाटरफॉल, ए शार्प नॉर्थ विंड whipped in the rain against the brick tiled roof। इनका बातचीत मत करो, मन नहीं लगता तो पढ़ाने। उसके बाद क्या होगा? उधर वाटरफॉल, कोई झरना बह रहा होगा, वहां से आवाज भी आ रही है। शार्प नॉर्थ विंड whipped, बहुत तेजी से नॉर्थ साइड से तेजी से हवा आ रही है। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। अब सर्दी का माहौल, ठंडी हवा चल रही है, हल्की बूंदाबांदी हो गई। रेड ट्रैप वाला पहनने के लिए कुछ नहीं है, ठंड से क्या हो रहा था? कपड़ा। अब इतनी व्यवस्था बताइए वहां कैसी हालत थी। अब जो भट्टी में अंदर जाएगा, कहानी वहां से शुरू होगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे। वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, वहां हो क्या रहा है बहुत ज्यादा। इट वॉज प्रोबेबली, अब यहाँ से ध्यान से सुनना। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate। कहानी यहाँ से है, बीच में तो जानकारी दी थी। अब उस भट्टी में जो काम हो रहा है, इतनी ज्यादा तेज आवाज आ रही है कि इस पेडलर ने उसका दरवाजा खोला, और जो वहां ब्लैक स्मिथ लोहार लगा हुआ था, उसको शायद पता भी नहीं चला कि कोई अंदर आ गया है। एंटर्ड द फोर्ज, उस चारों तरफ भट्टी है, चारों तरफ भट्टी है, उधर वो आ चुका है। Until he stood close up the furnace, और कि वो कहाँ खड़ा हो गया? अच्छा, दो में थोड़ा सा निकालो। फर्नेस मतलब जो भट्टी जल रही है वो फर्नेस कह रहे हैं। फोर्ज, चारों तरफ जो भट्टियां लगी हुई हैं, सब काम धाम चल रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? फोर्ज बोल रहे हैं। Surely it was nothing unusual for a poor vagabond। अब उस ब्लैक स्मिथ ने देख तो इसको लिया, पर वो कुछ कह नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अक्सर सर्दियों में लोग वहां से गुजरते हैं तो तापने के लिए, अपने को गर्माहट देने के लिए भट्टी के आसपास खड़े हो जाते हैं, तो उसने कोई ज्यादा नोटिस नहीं किया। Without any better shelter for the night to be attracted by the forge and by the glow of the light। तो जब वो वहां से गुजरता है तो लाइट दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है आग जलती हुई, तो वो सोचते हैं कि रात हम यहीं काट लें इस आग के सहारे। तो बहुत सारे लोग आके वहां ठहरते हैं और वहां तापते रहते हैं, और सुबह वहां से निकल जाते हैं। ये सब होता रहता है, तो इस वजह से उसने उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। Which escaped through the scooty pans to come into the warm themselves in front of the fire। जलती हुई आग की लपटें, अपने आप को इंसान गर्म करने के लिए अक्सर वहां बैठ जाया करता था और अपने आप को गर्म रखता, और सुबह होने पे जैसे नॉर्मल हो जाता तो वहां से निकल जाता। ऐसा अक्सर होता था। तो उस ब्लैक स्मिथ ने सोचा ऐसा ही कोई व्यक्ति है, आके बैठ गया है, उसे कोई मतलब। अभी तक जो पढ़ा उसमें से सवाल क्या पूछेगा ध्यान देना। एक पूछेगा क्रॉफ्टर से रिलेटेड, क्रॉफ्टर ने उसकी खातिरदारी क्यों करी, कैसे करी। दूसरा, उसने चोरी करी, उसके बारे में पूछेगा। तीसरा, यहाँ से आगे कहानी शुरू हो रही है, वो बीच का कुछ भी नहीं आपसे पूछने वाला। सुनना ध्यान से। The blacksmith glanced only casually, indifferently at the intruder। ब्लैक स्मिथ ने ग्लांस का मतलब एक निगाह डाली, केवल नॉर्मल तरीके से। कोई आ नहीं जाता कि आ गए तो बैठ जाओ, हमें भी मतलब नहीं है। नॉर्मल तरीके से देखा है और कोई रिएक्शन नहीं दिखाया देख के। इंट्रूडर का मतलब होता है अतिक्रमण करना। कोई अचानक से आके बैठ गया, उसे मैं कौन कहूंगा? इंट्रूडर। ठीक है, मैं बैच पढ़ा रहा हूँ, कोई नया लड़का आए आके बैठ जाए, पढ़ने लगे,
तो वो कौन हुआ? इंट्रूडर हुआ। मैं नहीं जानता, एक होता पूछ के आए बैठे क्या दिक्कत है तब बैठ रहा है। तो ऐसे ही कहीं कोई भी आके अचानक से घुस के बैठ गया ना, उसको क्या कहते हैं? इंट्रूडर। तो अचानक से आके बैठ गया, इसने उससे कुछ कहा नहीं। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged. उसने देखा उस तरीके से पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, इस प्रकार के लोग काम धंधा करने वाले अक्सर वहां आके बैठते रहते हैं। जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, ये जो अपीयरेंस बता रहे हैं, रेड ट्रैप जो बेचने वाला है, इसकी लंबी दाढ़ी है, गंदे कपड़े हैं, ड्रैग्ड का मतलब फटे पुराने, एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज, यानी कई सारे रेड ट्रैप उसके यहाँ सीने पे लटके हुए हैं। He asked permission to stay. उसने, पेडलर ने पूछा कि आज रात क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? द मास्टर ब्लैक स्मिथ से nodded a haughty consent. उसने सर हिलाया कि ठीक है रुक जा। वही तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सर हिला के कह दिया कि ठीक है रुक जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल, बिना कोई शब्द का इसने पूछा रुक जाए, वाले के ठीक है जा रुक जा, कुछ ज्यादा कहा नहीं है। द ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब उसी को कह रहे हैं। ट्रैम्प मतलब वैगाबॉन्ड, मतलब आवारा ही होता है, आवारा घूमने वाला व्यक्ति। डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। ईदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, पेडलर को भी इससे कोई बात नहीं करनी थी, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि मुझे तो यहाँ क्या होना है, रात भर केवल रुकना है, तो चुपचाप जाके वहां रुक गया। अपने आप को गर्म रखना था उसे और सोना था। इसके बाद क्या होता है, क्या लग रहा है कहानी में? यहाँ कोयला चला भी नहीं जाएगा। चोरी वोरी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ से कहानी थोड़ी सी बदलेगी। एक्चुअल में इसमें दो मैसेज हैं, एक तो था वो रेड ट्रैप वाला मैसेज, एक और है बाद में पता चलेगा, साथ साथ में। इन दोज डेज राम्स जो आयरन विल, बेटा आप मत बोलना, गौर करना है। अभी मैंने जल्दबाजी में इसलिए पढ़ाया क्योंकि उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होना नहीं है पेपर में, और ना तुम्हें यूपीएससी में लिख के आना है कि फ्यूचर में काम आएगा, इसलिए ज्यादा मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। अब गौर करना, उन दिनों में राम्स जो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय ए प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध। उस समय पे जो राम्स जो आयरन मिल थी उसका मालिक कौन था? एक फेमस आयरन मास्टर कहेंगे, इसका कोई नाम नहीं है, पूरी कहानी में आप इसको आयरन मास्टर बोलेंगे। Whose greatest ambition, जिसका महान लक्ष्य था क्या? Was to ship out good iron to the market, उसका मानना था कि सबसे बढ़िया से बढ़िया एक नंबर क्वालिटी का लोहा मैं कहाँ भेजूं? मार्केट में। Was, उसका ये एम्बिशन था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. तो इतना मेहनती आदमी दिन में भी और रात में भी भट्टी में मिल में चेक करने आता काम सही से चल रहा है कि नहीं, अच्छा काम चल रहा है कि नहीं, ताकि मैं एक अच्छी क्वालिटी का लोहा बाजार में बेच सकूं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोल्ड, अब ये उसी समय जब ये पेडलर उस भट्टी के साइड में लेटा हुआ था, गर्माहट ले रहा था, उसी समय का आयरन मास्टर आ गया। अब जो वहां ब्लैक स्मिथ था काम कर रहा था, उसने तो उससे कुछ नहीं कहा, आयरन मास्टर ने आके इसे देख लिया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करने आया कि क्या चल रहा है फैक्ट्री में। नेचुरली फॉर फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रागामुफिन, पहले आते ही उसे कौन दिखाई दिया? एक लंबा सा, रागामुफिन का मतलब होता है फटीचर, हाँ हिंदी वर्ड है इसका। अब फटीचर क्यों? उसकी हालत कैसी थी? फटे पुराने कपड़े को ही तो फटीचर कहते हैं।
तो उसे वो फटीचर दिखाई दिया एक लंबा चौड़ा। Who had eased his way so close to the furnace। भाषा थोड़ी अलग है। जो अपने आप को आराम दे रहा था अपने हिसाब से बहुत नजदीक, किस चीज के, भट्टी के बहुत नजदीक लेटा हुआ था बड़े आराम से अपने हिसाब से। That steam rose from his wet rags। उसके कपड़े, बताया था ना हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी, उसके कपड़े गीले थे, और गीले कपड़ों में जब हल्की सी गर्माहट होगी तो उसमें से भाप निकलती है, धुआं टाइप का, वो निकल रहा है। वेट रैग्स मतलब गीले फटे पुराने कपड़े। आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। अब देखो सिंपल भाषा कह सकता था, लेकिन वो ये है कि तुम्हें लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो ढंग से पढ़ो। आयरन मास्टर ने वो नहीं किया जो किसने किया था, ब्लैक स्मिथ ने। ब्लैक स्मिथ ने क्या किया, आ गया बैठ गया, उसे उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये मालिक है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ऐसे पता होना चाहिए। Who had hardly deighed to look at the stranger। उस ब्लैक स्मिथ ने तो शायद ढंग से इसे देखा भी नहीं था, पूछने की तो बात छोड़ो। He walked close up to him। ये सब मीनिंग में तुम्हें एक साथ लिखा दूंगा, ठीक है, नोट कर लेना क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले। He walked close up to him। वो उसके पास आया। Looked him over very carefully। उसे बहुत ध्यान से देखा कि कौन लेटा हुआ है ये। Then tore off his slouch hat। और उसकी क्या है, वो टेढ़ी सी वो थी टोपी, ऐसे चेहरे पे रख के सो रहा था। ये आया और इसने उसकी टोपी ऊपर चेहरे से हटाई के देख तो लूं कौन है। गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसका चेहरा देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सलॉफ। अब क्या हुआ, आयरन मास्टर ने जैसे ही उसके चेहरे से वो उठाई और देखे, कहता अरे नील सलॉफ तू, नील्स अलॉफ कौन है, आगे सुनना। ही शेड हाउ डू यू लुक। कैसे लगते हो तुम, क्या हाल बना रखा है तुमने। द मैन विथ रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर। उस पेडलर ने इस आयरन मास्टर को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है, वो जानता भी नहीं। और ये क्या समझ रहा है कि ये कौन है, मेरा एक दोस्त है। फौज में जब ये था तो इसका एक दोस्त था नील सलॉफ। ये सोच रहा है कि नील सलॉफ है ये, क्योंकि अंधेरा है साफ दिख नहीं रहा। उसे अरे नील सलॉफ तू, क्या हालत बना रखी है तूने। वो कंफ्यूजन में पेडलर, तो मैं तो नील सलॉफ हूं नहीं, ये मुझसे नील सलॉफ क्यों बोल रहा है। डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। और उसे तो ये भी नहीं पता आयरन मास्टर का नाम क्या है, कौन है ये। बट इट ऑकवर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेटेंस। लेकिन पेडलर ने सोचा, बढ़िया सूट वूट में आदमी आया है और वो खुद कह रहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ, तो मान लेता हूँ मैं उसका दोस्त हूँ। फायदा ये है, कुछ नुकसान तो है नहीं। एक्वेटेंस का मतलब होता है जान पहचान, कि ये व्यक्ति मुझे बता रहा है कि मैं जान पहचान का हूं, तो मान लें, तो मैं तो कुछ कह नहीं रहा। ही माइट परहैप्स शायद थ्रो हिम एक कपल ऑफ क्रोनर। लालच आ गया कि अगर ये मुझे अपना जान पहचान वाला बता रहा है तो क्या पता मेरी मदद कर दे, हालत देख के 2-4 करोड़ और दे दे मुझे। जैसे होता ही है जान पहचान वाला, वही बात है कि मैं एक बार मेरे फोन आया कि अरे फूफा तुम आ ही नहीं रहे। मैंने कहा भाई साहब गलत नंबर है, कहीं और लगा है। 15 मिनट बाद अरे फूफा तुम कहाँ पहुंचे, हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा यार बड़ा परेशान, 3 बार फोन आ गया। चौथी बार आया, चौथी बार फोन आया, मैंने कहा हमारा यहाँ मोबाइल में रिचार्ज खत्म होएगा, तुम रिचार्ज करवा दो तो हम थोड़ा चले आए। हम फिर उसने सोचा, जब बात पैसे की आती है तब आदमी सियाना हो जाता है। फिर कहता तुम को बोल रहा है, मैंने कहा नहीं हम चाहे फूफा ही बोल रहा है, रिचार्ज कराए दो। हाँ उसने सोचा बेचारी करी, फिर उसके औरत ने बात करी, फिर एक लड़की ने बात करी, फिर पूछा ताछी करी, तो मैंने कहा क्या तुम फूफा नहीं बोल रहा है, तो मैंने तुम जब से मैं मना कर रहा था समझ में नहीं आ रही तुम्हें। जब मैंने कही कि पैसे डाल दो कहीं, फिर मैंने समझ में आ लगी कि नहीं आओ फूफा नहीं। ये भाई साहब ऐसे ही सोच रहा है कि अगर जान पहचान का व्यक्ति निकल आया है तो मुझे साथ 2-4 करोड़ मिल जाएंगे, कुछ मत कहो शांत रहो। Therefore he did not want to undeceive him all at once।
तो उसने सोचा कि देखो अब मैं तो इसे धोखा दे नहीं रहा हूँ ना, मैंने कहा मैं तेरा दोस्त हूँ, ये खुद मुझसे कह रहा है। यस, गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन विथ मी, ही सेड। अब मेरा भगवान ही जानता है कितनी बुरी से बुरी चीज हो रही है। चोरी करके जंगल में आया तो जंगल में फंस गया, यहाँ सोने बैठा तो ये कोई व्यक्ति आ गया जो मुझसे कह रहा है कि मैं इसका दोस्त हूँ। कितनी बुरी चीजें होने वाली हैं। अगर मैंने मना किया कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ तो लात मार के भगा देगा ये, और जंगल से बाहर निकल नहीं पा रहा, कहाँ जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसकी मजबूरी हो गई, चुपचाप बैठना, तो कुछ कह पाए, चुपचाप बैठा। अब इसने क्या कहा, आर्मी मास्टर फिर बोला, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। उसने कुछ नहीं कहा, ये भाई साहब अपने बता रहे हैं कि सुनो, तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, तुम्हें नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए थी। सेड द आर्मी मास्टर, दैट वाज द मिस्टेक, वो सबसे बड़ी गलती थी तुम्हारी। इट ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, मैं उस समय सर्विस में होता तो कभी नहीं छोड़ता, तुमने वो गलत किया छोड़ के। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो ऐसा कभी तुम्हें नौकरी छोड़ने नहीं देता। वेल, ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, एक काम करो, छोड़ो जो हुआ, चलो मेरे घर चलो। अब ये उसको कहाँ ले जा रहा है, अपने घर। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब साथी। उस व्यक्ति के घर जाना जो उसे अपना शायद आर्मी का कोई दोस्त मान रहा है, उस व्यक्ति के घर जाना खतरे से खाली नहीं। आर्मी वाला और डिसिप्लिन वाला होता है, उसे पता चला ये धोखा दे रहा है तो वही बहुत मारेगा इसे। However, did not please the tramp, उसे ट्रैम्प मतलब वही फर्जी आदमी कह रहे हैं, वो आवारा, उसे इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं हुई ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, घर। क्योंकि एक आर्मी वाले के घर जाना खतरों से खाली नहीं है, वहां कोई भी नुकसान। तो क्या लगता है, ये उसके घर जाएगा, क्या ये पकड़ा जाएगा? जानने के लिए आते रहिएगा।